दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जल्द ही हमारी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए। ओके, तो इस वीडियो में हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और इसी सीरीज पूरी आएगी त्रैमासिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न की, और आपको हर विषय के मैं महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दूंगा। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके की वीडियो 2 पार्ट में आएगी। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। यहाँ दोस्तों हम इस वीडियो में काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, अव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या, महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक के हम क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें दोस्तों हम आपकी जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक है, भाषा बोध, काव्य बोध, साथ ही पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सब टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और आप सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो आगे मैं आपको क्या है सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखने वाले काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। ये जो टॉपिक यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक हो, आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा हो, इस टॉपिक से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। अभी तैयार कर लेते हैं तो आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए यही क्वेश्चन लगभग रहने वाले हैं। तो पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, सगुण एवं निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावाद, नई कविता, इन सब की आपको क्या है विशेषता तैयार कर लेना है। अब विशेषता और प्रवृत्तियाँ एक ही बात रहने वाली हैं, तो हो सकता है कि प्रवृत्तियाँ लिखा आपको पेपर मिल जाए या विशेषता लिखा मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की आपको विशेषताएं लिखिए या छायावाद की प्रवृत्तियाँ लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन रह सकता है। साथ ही आपको छायावाद के 2 कवि और उनकी एक रचना तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। फिर प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए और रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये है दोस्तों आपके पद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। 7 प्रश्न आपको बताए हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यही दोस्तों आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए भी यही लगभग इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें मेन आपका रहेगा प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और छायावाद, भारतेंदु युग, इनकी आपको क्या है विशेषता तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारे काव्यखंड। अब दोस्तों हम देखने वाले आरोह काव्यखंड बुक से हमारे क्वेश्चन आते हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ से भी आपका 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ भी मैं 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए, जिन्हें आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। पहला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2022 की आपकी वार्षिक परीक्षा में आया था। ओके, और लगातार 2024 में भी देखने को मिला है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है। तो ये है दोस्तों आपके क्या है काव्यखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, आपके काव्यखंड में त्रैमासिक परीक्षा में केवल अभी 2 ही अध्याय आने हैं, एक आपका कबीर का और दूसरा आपका मीरा का। ओके, तो बस यही आपको क्या है 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा एकदम प्योर सिलेक्टेड आपके रहेंगे, तो इन्हें तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार करके रखना है। बाकी और भी क्वेश्चन आप तैयार करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे देखने वाले हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं। तो आपके दोस्तों पेपर में ओके, आपको मैं पूरा आराम से बताते जा रहा हूँ पेपर पैटर्न भी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। ओके, और जो मैंने आपको यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा मिक्स करके नहीं बताए हैं। ओके, कि टॉप 100, टॉप 50 इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने जो हिंदी में आपके जो टॉपिक होते हैं सबको डिवाइड कर दिया है, ताकि आप समझ सकें हिंदी में ये टॉपिक होते हैं और इस टॉपिक से इस प्रकार के क्या है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कि व्याख्या की हम बात करें तो 4-4 नंबर की व्याख्या आपकी आती हैं। 4 नंबर की दोस्तों आपकी पद्यांश की व्याख्या और 4 नंबर की दोस्तों आपकी गद्यांश की व्याख्या आपसे पेपर में पूछी जाती है। ओके, तो काव्यखंड से आपकी पद्यांश की व्याख्या, गद्य खंड से गद्यांश की व्याख्या रहती है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी दोस्तों आपको क्या पद्यांश दे दिया जाएगा या काव्यांश दे दिया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। ओके, कैसे लिखना पड़ता है आगे मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन कौन कौन से आपको पढ़ना है। ओके, बाकी तो देखिए अगर आपने 2 ही चैप्टर हैं आपके अभी, कबीर और मीरा का ही आना है, तो अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया है इनके पूरा अपने कविता
ओके, तो फिर आपसे आसानी से बन जाएगा व्याख्या। फिर भी कौन सा जो महत्वपूर्ण हमेशा जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम तो एक एक करी जाना, एक एक कहो को साना, ये आपका कबीर के जो पद हैं उसमें आपको ये वाला क्या है काव्यांश मिल जाएगा। तो उसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेनी है। मीरा वाला जो आपका अध्याय है वहाँ से आपका मेरे तो गिरधर गोपाल, ओके, दूसरा न कोई आनंद फल हो, ये वाला आपको मिल जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ओके। तो ये आपको बुक खोलिएगा एनसीईआरटी बुक, तो आपको ये वाला काव्यांश मिल जाएगा। तो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको तैयार करना है। जैसी बाड़ी काष्ठ को काटे, ये वाला भी आपको कबीर से है, ओके। तो मैं आपको हिंट कर रहा हूँ जो कि आपके महत्वपूर्ण रहते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी आप मीरा और कबीर का पूरी आप पूरी जो दिए हैं पद पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या बन जाएगी। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम कवि परिचय देखने वाले कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो अभी आपको फिक्स ये है कि आपका मीराबाई और आपको कबीरदास, इन दो के आपको तैयार कर लीजिए। 100% दोस्तों आपको इसी से आने वाला है, ओके। क्यों आने वाला है? क्योंकि आपके अभी त्रैमासिक परीक्षा में 2 ही आपके अध्याय आने वाले हैं काव्यखंड से। तो कबीरदास और मीराबाई का तैयार कर लीजिएगा। ये आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं मेरी भाषा में कबीरदास और मीराबाई का कवि परिचय, तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बता देना है। तो मैं आपको जल्दी वीडियो बता दे दूंगा, ओके, त्रैमासिक परीक्षा से पहले, ताकि आप क्या तैयार कर सकें। एक कवि परिचय में आपको लिखना क्या पड़ता है? तो कवि परिचय में आपको 2 रचनाएं बतानी पड़ती हैं, ओके। भाव पक्ष कला पक्ष बताना पड़ता है, साहित्य में स्थान बताना पड़ता है। तो ये आपको कवि परिचय में बताना पड़ता है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण है। इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। जिस प्रकार से पद्य साहित्य का इतिहास वाला टॉपिक था, इसी प्रकार से आपका गद्य साहित्य का इतिहास वाला टॉपिक रहता है, ओके। यहाँ से भी आपको मैं 6-7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब ओके, मतलब 6 ही क्वेश्चन है और 6 में भी आपको 4 एकदम रट के रखना है। जो ये आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये त्रैमासिक बस के लिए नहीं है, आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। और क्लास 12th में भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th के में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतेंदु की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। निबंध कैसे कहते हैं? बाबू गुलाब राय के अनुसार आपको निबंध की परिभाषा देना है। निबंध की बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन बाबू गुलाब राय के अनुसार अक्सर पूछी जाती हैं, ओके। तो इन 2 क्वेश्चन को आप क्या इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आगे के जो 4 क्वेश्चन है इन्हें तो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, उपन्यास और कहानी में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। ये 4 क्वेश्चन है जहाँ से आपका हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या है, अब 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, तो कम से कम आप क्या है 3 पॉइंट में आपको अंतर तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपके रहने वाले हैं गद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं आरोह गद्य खंड टॉपिक से महत्वपूर्ण। यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए बहुत सारे हिंदी में टॉपिक रहते हैं आपके, और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर बन जाता है, ओके। तो यहाँ से देख लेते हैं महत्वपूर्ण आरोह गद्य खंड से। पहला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? ओके, बहुत सारे पात्र थे, जैसे आपके बंसीधर था, पंडित अलपुद्दीन था, तो इसमें कौन सा आपको पसंद आया? तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या लिखेंगे, सबसे पहले बंसीधर, क्योंकि वो क्या है ईमानदार था, ओके। तो इस प्रकार से आपको बता देना कि मुझे क्या है बंसीधर पसंद आया, क्यों आया, क्योंकि वो ईमानदार था। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना पड़ता है। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको जो भी सॉल्यूशन जब तैयार करें तो 2 ही लाइन में आपको तैयार करना है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या है, कोई बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप लिख देंगे तो बाकी जो आपके पास क्या है हिंदी में फिर बहुत सारे आपके टॉपिक आते हैं, आपको निबंध लेखन, पत्र लेखन, व्याख्या करनी पड़ती है, तो फिर समय कम रहता है, ओके। समय कम बचेगा तो आपका पेपर छूट सकता है। इसलिए आपको पहले से माइंड में फिक्स होना चाहिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं कैसे उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपका क्वेश्चन। फिर पंडित अलपुद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी? मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब 2 नंबर का है क्वेश्चन, तो आप इतना बस आपको बता देना है कि मियां नसरुद्दीन को क्या है 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला जानते थे। यही कारण है कि मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। इस प्रकार से नान भाई किसे कहते हैं? फिर पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आपका आ चुका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है? लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की आपको क्या है 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। नेक्स्ट है, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, यह कथन क्या किसने कहा था? ये आपका बोर्ड आपकी वार्षिक परीक्षा में आ चुका है 2022 में, ओके। भूलों की जगह दूसरे कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म का किस दृश्य को पूरा किया? ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये शायद आपका 2023 की वार्षिक परीक्षा में आया था। तो ये सभी एकदम सिलेक्टेड है, एकदम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ऐसा नहीं कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो बस आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए हैं, यही जो क्वेश्चन है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले, अर्धवार्षिक के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ओके, अभी से आप तैयार कर लीजिएगा तो आपकी क्या है, आधे से ज़्यादा तैयारी अभी ही हो जाएगी। ओके, क्लियर है? आगे देख लेते हैं। बाकी आप सॉल्यूशन के साथ पूरा पीडीएफ मटेरियल चाहते हो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, ओके, पूरी हिंदी की एक एक टॉपिक की, ओके, सॉल्यूशन के साथ, तो आप क्या है हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको 290 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या है मैसेज करके आया है, कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 11th का मैं तो कहूँगा कि आप क्लास 11th का पूरा बैच ही ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 सब्जेक्ट की आपको तैयारी हो जाएगी एकदम नाम मात्र की फीस पर। ओके, तो जरूर आपको ज्वाइन करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इससे क्या है कि मैं आपको क्या है प्रॉपर एक एक टॉपिक की अच्छे से तैयारी करा देता हूँ कोर्स में, और पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिलता है, सॉल्यूशन के साथ मिलता है। ओके, और पूरी मेरी गाइडेंस रहती है। अब आगे दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्यांश की व्याख्या। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके 4 नंबर की आपके पेपर में पद्यांश की व्याख्या आती है और 4 नंबर की गद्यांश की व्याख्या आती है। ओके, तो पद्यांश की मैंने आपको व्याख्या बताई दी है, अब गद्यांश की देख लेते हैं। ओके, अब देखिए ऐसा है कि इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है, कोई भी अभी जो अब देखिए आपका नमक का दरोगा वाली जो कहानी है, कितने सारे उसमें पेज है, कितनी सारी लाइनें हैं, कोई भी 3-4 लाइनें आपको उठा दी जाएंगी, उठाकर आपके पेपर में दे दी जाएंगी और कहा जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या करो। ओके, तो कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन अक्सर जो पूछा जाता है तो मैं आपको वो क्या है हिंट कर रहा हूँ कि नौकरी की ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो ये वाला आ गया। जैसे दुनिया सोती है पर दुनिया की जीव जागती है, मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया है। फिर मियां नसरुद्दीन वाले अध्याय से आपका मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखें, भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। तो ये वाला आपका देख लीजिएगा, आपका गद्यांश, तो उससे संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं लेखक परिचय। जिस प्रकार से 3 नंबर का दोस्तों आपका क्या है कवि परिचय आता है, इसी प्रकार से आपका 3 नंबर का लेखक परिचय पूछा जाता है। तो लेखक परिचय में आपको 2 एकदम रट लेना है, प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, अब आपका लेखक परिचय में क्या लिखना पड़ता है, तो आपको 2 रचनाएं लिखनी पड़ती हैं, भाषा शैली लिखना पड़ता है और साहित्य में स्थान, तो ये आपको बताना पड़ता है। ओके, और कवि परिचय में आपका 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं बेतान बुक। हमारी बेतान पुस्तक है, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है, तो केवल ये 5 क्वेश्चन मैं कहूँगा तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। और वैसे भी आपका अभी त्रैमासिक परीक्षा में बेतान वाली बुक से आपका केवल एक ही अध्याय आना है। ओके, लता मंगेशकर वाला। ओके, तो बस आपको ये लता मंगेशकर से संबंधित 5 क्वेश्चन है। पहला ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अक्सर यही पूछा जाता है आपके पेपर में कि लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएँ लिखी, तो 2 से 3 विशेषताएँ आपको अच्छे से याद करके रखना है। फिर नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका ये भी एग्जाम में आ चुका है। ओके, वार्षिक एग्जाम में लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ क्यों कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था, वह क्या थे। ओके, तो कई बार बहुत सिंपल भी क्वेश्चन आ जाता है और ये आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन एक वाक्य में भी आ जाता है। ओके, तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ। ओके, और वह क्या थे, तो वो भी क्या है कि समय के एक प्रसिद्ध गायक थे। ओके, नेक्स्ट लय कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं, पूरा आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको एक टॉपिक एक क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे उत्तर लिखना पड़ता है, पूरी मैं आपको मतलब डिटेल से हम क्या कोर्स में तैयारी करते हैं, ये फायदा आपका हो जाता है। बाकी अगर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए अगर सिलेबस का मैंने पूरा ही आपको बता दिया है वेबसाइट में और यूट्यूब पर भी, तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट anuragasaadiclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग साडी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, तो आपको बहुत सारा मटेरियल देखने को मिल जाता है, तो जरूर आप देख लीजिएगा। वहीं मैं आपको ये क्वेश्चन की पीडीएफ भी दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं, लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी को डर लगता है, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, और यहाँ से भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं आता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, तो जो मैं बता रहा हूँ इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पहला आपका क्वेश्चन रहने वाला है जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। फिर जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं, पत्रकारिता क्या है, समाचार के तत्वों के नाम लिखिए, खोजपरक पत्रकारिता क्या है, अंतर व्यक्तित्व संचार से क्या सह है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, पीत पत्रकारिता से कैसे कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट क्या है, ब्रेकिंग न्यूज से आप क्या समझते हैं, और लाइव क्या है ये भी आप देख लीजिएगा। वॉच डॉग पत्रकारिता के विषय में बताइए। तो ये आपके महत्वपूर्ण को रहने वाले हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति माध्यम से भी दो अध्याय आपके आने हैं। ओके, 2 अध्याय में से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। देखिए तो मैंने आपको है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, महत्व क्वेश्चन बता दिए हैं।
तो देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं सबसे पहले इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और समय रहता तो आप अपने हिसाब से और भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एकदम प्योर सेलेक्टेड है। ओके, अगर आप ये वीडियो अगर ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने टीचर को, हिंदी के टीचर को भी दिखाएंगे स्कूल के, तो वह भी ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए गए हैं। ओके, तैयार कर लेना है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इस वीडियो के बाद नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा, पार्ट 2, जिसमें दोस्तों मैं आपको व्याकरण वाले टॉपिक, आपका भाषा बोध और काव्य बोध, इसके साथ ही आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन, महत्वपूर्ण कौन कौन से पढ़ना है, तो वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।